सभी साथियों को बहुत बहुत शुभाशीर्वाद, क्योंकि कोई बड़ा तो मुझसे दिख नहीं रहा है इधर। माँ पर मेरा भी विचार है कि कुछ और वास्तव में माँ की मेरी स्थिति जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ी पलट है। जितने लोगों ने कहा वो बहुत ही सार्थक उनका उद्बोधन था, मैं उनका स्वागत करता हूँ। कि माँ के व्यवसाय में कोई घुट्टी नहीं होती। वाह, बहुत बढ़िया बात। माँ के व्यवसाय में कोई घुट्टी नहीं होती, जिसे अपनाने के बाद कोई छुट्टी नहीं होती। अगर ये आपने अपना लिया तो लड़का कहाँ गया? जिसे अपनाने के बाद कोई छुट्टी नहीं होती। मैं वही कह रहा था, क्योंकि आप हाथ उसको फेर रही थी और मैं दे रहा था। मैंने आप कभी सम्मेलन में आई है, कभी गोष्ठी में आई है, लेकिन बच्चे पर ध्यान दे रही है। छुट्टी नहीं है और क्या, लेकिन इन्होंने छुट्टी दे दी। पंडित जी इधर ध्यान दीजिए। होती जाती है केवल अब समय की कमी, होती जाती है अब केवल समय की कमी। सखी सहेलियों से भी अब खुट्टी नहीं होती। सही बात। जब छोटे थे तो आपस में खुट्टी दे दी, खत्म। सखी सहेलियों से अब खुट्टी नहीं होती और कामकाज भी अब उनका लगता है बड़ा हुआ। कामकाज भी लगता है बड़ा हुआ और ढूंढने पर कहीं अब छुट्टी नहीं मिलती। इनमें से ही छुट्टी होती है। अब खेलते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं वो माँ हो जाती है, अब वो छुट्टी नहीं मिलती। क्या खोजती है? जिन शब्दों पर ना आवे समझ में जरूर मुझसे कहें, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है। हमारे दिन हो गए हैं अब सफेद बालों वाले, हमारे दिन हो गए हैं अब सफेद बालों वाले, और पुरानी सहेलियों की अब गुट्टी नहीं मिलती। छोटी वाइफ मतलब शादी हो जाती है, तो नई नई शादी हो जाती है, उस घर में पहुंचती है तो गुट्टी कहलाती है, मतलब बुंदेलखंड में कहलाती है, जहां ना कहलाती हो। अब जब मैं असमर्थ हूं पे और दिखलाई दे वो कभी बनाती हुई गंतरा बनाए किसी ने नहीं बनाए, क्योंकि लखनऊ में छोटे जब बाथरूम कर देता बच्चा, उसके लिए साफा 8-10 पहले बना के रखते थे। गंतरी बिछाने के लिए। अच्छा, आपको मालूम जी हगीज आ गया। अब तो चौथरी गद्दी है। इजाजत दें। दिखलाई दे वो कभी बनाती हुई गंतरा, उनकी दीवारों पर अब पुट्टी नहीं होती। क्योंकि उसमें बिजी है, वो काम कैसे करेंगे घर पे। उनके दीवारों पर अब पुट्टी नहीं होती। गुरुदेव तो दरवाजे पर खड़े सदा देखते, गुरुदेव तो सिर्फ दरवाजे पर खड़े सदा देखते। सब हो जाती है सीधी, सब हो जाती है सीधी, अब कोई भट्टी नहीं होती। भट्टी माने टेढ़ी, मुंह उगले, कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे। जब बच्ची होती है तो ऐसी रहती है, पर जब शादी वादी हो जाती है तो सब हो जाती है सीधी, अब भट्टी नहीं होती। चलिए दूसरे टॉपिक बदले। इसमें भी
माता है, लेकिन वो धरती माता है। और माता वही है जो अभी है, धरती तो केवल नाम है, क्योंकि हम धरती को माता कहते हैं। देते रहने तक ही धरती, देते रहने तक ही धरती माता कहलाती है। ये संपूर्ण है पूरी कविता का सार। देते रहने तक ही धरती माँ कहलाती है। यह करने में ना जाने कितने झंझट वो सह जाती है। जो आपने जितने कहे झंझट, वो सारे के सारे उसमें है कि देते रहने तक ही धरती माँ कहलाती है। और यह करने में जाने कितने झंझट वो सह जाती है। विपदाओं के भुलवाने से माँ का भाग सदा रहता। क्योंकि सबने कहा वो हमारे पर ये इसमें भी मदद आती है, नाव ले आती है, वो नाव ले आती है तो वगैरह वगैरह, मतलब वो घर में पूरा माहौल बनाए रखती है। ससुराल लड़के की जाती है तो वो सब वहां भी संभालती है, जो जिसने कहा। विपदाओं के भुलवाने से माँ का भाग सदा रहता। ऐसे भी दृष्टांत की जहां दीवारें ढह जाती है, ऐसी भी दृष्टांत जहां दीवारें ढह जाती हैं। और जगह तो मिल जाया करती लायक और नालायक को, चाहे कोई हो, जगह तो मिल जाया करती लायक से नालायक को। और भटकन भी दिख जाया करती कष्ट निवारण लायक को। जगह भी मिल जाया करती कष्ट निवारण लायक को। और कष्ट सह रही सदा से कष्ट सह रही सदा से माताओं की है झोली। कष्ट सह रही सदा से माताओं की है झोली। क्यों नहीं सबक सिखाती वो प्रकरणों के नायक को। भरपेट खिला घर में सबको माता भूखी सो जाती है। भरपेट खिला माता घर में सबको माता भूखी सो जाती है। देख दूसरों की खुशियों को वो फूली नहीं समाती है। जिन शिशुओं को जना एक दिन वे पा जाते बराबरी। और तब भी शांति नहीं मिलने से वो सपनों में खो जाती है। तब भी शांति नहीं मिलने से वो सपनों में खो जाती है।